नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में। कहानी चल रही है मनियरगढ़ की लड़ाई की, जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि ढेवा के पुत्र लखपातर के विवाह के लिए सबकी सहमति बन गई और सूचना पाकर मलखान भी सिरसा से पिपरीगढ़ के लिए निकल पड़े और फिर तय की गई तिथि को लखपातर की बारात मनियरगढ़ से निकल पड़ी। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। जब महोबा की धरती पर सूरज उगा तो उसकी सुनहरी किरणें जैसे खुद इस दिन की गवाही दे रही थी कि आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज निकलने वाली थी लखपातर की बारात, पर यह बारात थी ऐसी जैसे कभी देवताओं की भी नहीं हुई थी। चारों ओर रणभेरी की आवाज गूंज उठी, नगाड़े बज उठे और महोबा और पिपरीगढ़ का किला जैसे गर्व से झूमने लगा। आगे आगे चल रहे थे आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा, ब्रह्मानंद, तालहन सैयद, इंदल और अमरजीत जैसे महोबा के अमर वीर, जिनकी तलवारों से इतिहास ने कई बार अपना रास्ता बदला था। महोबा की चतुरंगनी सेना, पैदल सेना, घोड़े, हाथी और रथ चारों अंगों में सजी धजी मनियरगढ़ की ओर यह बारात प्रस्थान कर रही थी। धूल के बाउंडर में सूर्य की किरणें नाच रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रलय आने को हो। घोड़ों की कतार ऐसी लग रही थी जैसे बादलों की लहरें उमड़ रही हो। काले घोड़े, सफ़ेद घोड़े, गुर्रा, मुर्रा, काबुली, सिंधी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, भूटानी, पंजाबी, तुर्की, अरबी, मलानी, राजपूताना, हर नस्ल का घोड़ा गर्व से सिर ऊंचा किए दौड़ रहा था। हर योद्धा अपने घोड़े पर सवार था। कमर में चमकती कटारे, कंधे पर ढाल और हाथ में तेज चमकती तलवार। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में चमकती थी महोबा की प्रतिष्ठा की ज्वाला। उनके पीछे पीछे चल रही थी हाथियों की अद्भुत कतार। गज हस्तिन, मंदर गज, भद्र गज, मृग गज, सिंघल गज, मगधी गज, कौशल गज, काली गज, अरावली गज, सबके माथे पर सुनहरी झिलमिलाहट लिए कानों पर रेशमी झालरें झूल रही थी और उनकी पीठ पर सजे थे रत्न जड़ित हौदे और हर हौदे में दो दो महारथी बैठे थे, जिनके हाथों में लहराते थे भाले और हवा उनके झंडों को चूमती हुई गुजर रही थी। उन हाथियों की गर्जना से धरती हिल रही थी, मानो स्वयं युद्ध देवता भगवान इंद्र अपनी सेना लेकर धरती पर उतर आए हो। हर सैनिक की कमर में बंधी थी एक से बढ़कर एक कटार। साधारण कटार, बिच्छू कटार, दुधारी कटार, त्रिधारी कटार, नागफणी कटार, सिंहमुखी कटार, पुष्पमुखी कटार, पंजा कटार, राजपूती कटार, मराठी कटार, दक्कनी कटार, मुगलई कटार, बघनखी कटार, चाप कटार, भुज कटार। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये महोबा के गौरव, वीरता और प्रतिज्ञा के प्रतीक थे। जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती तो चारों ओर मानो आग की लपटें सी फैल जाती। सबसे आगे चल रहे थे लखपातर, राजकुमार नहीं बल्कि एक वीर योद्धा, जो इस बारात में दूल्हा भी था और नायक भी। सिर पर सुनहरा मुकुट, शरीर पर जरी की पोशाक, कमर में तलवार और चेहरे पर विजयी मुस्कान। उसके चारों ओर महोबा के रणबांकुरे घोड़ों पर झूमते हुए चल रहे थे। नगाड़ों की गूंज, शंखों की ध्वनि और सैनिकों के जयकारों से आकाश तक थर्रा उठा। यह कोई साधारण बारात नहीं थी, यह थी महोबा की बारात, जहां बाराती थे रणशूर, घोड़े बिजली जैसे और हाथी थे तूफान जैसे। देखने वाले दूर से देखते और कहते, आज महोबा से जो बारात चली है वह देवताओं के राजा इंद्र की बारात जैसी है। अगर यह बारात रणभूमि में उतरी तो मनियरगढ़ की धरती भी कांप उठेगी। रात दिन लगातार चलते हुए आखिरकार महोबा के वीरों की बारात मनियरगढ़ के पास पहुंची। दूर से ही किले की विशाल दीवारें और ऊंचे बुर्ज आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। किला मानो चुनौती दे रहा हो कि अगर शक्ति रखते हो तो आगे बढ़ो। बारात ने मनियरगढ़ के बाहर हरे भरे बाग के मैदान में डेरा डाल दिया। देखते ही देखते वहां महोबा के शूरवीरों का पूरा तंबू जैसे एक नगर सा बस गया हो। चारों ओर घोड़े बंधे थे, सैनिक शस्त्रों की सफाई में जुटे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज से धरती कांप उठी थी और फिर रात के समय विशाल सभा का आयोजन हुआ। चांदनी बिखरी हुई थी
और दीपों की पंक्तियां सभा को आलोकित कर रही थी। सभा के बीच में वीर आल्हा बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था और चारों ओर इंदल, अमरजीत, उदल, ढेवा, मलखान, ब्रह्मानंद और चाचा ताल्हन जैसे पराक्रमी योद्धा उपस्थित थे। आल्हा ने गंभीर स्वर में चाचा सैयद से पूछा, चाचा सैयद, आप अनुभवी योद्धा हैं, बताइए कि मनियरगढ़ को जीतने का उपाय क्या हो सकता है। यह किला कठिन है, इसकी दीवारें मजबूत हैं और इसके रक्षक भी प्रचंड हैं। तब ताल्हन सैयद ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वीर आल्हा, केवल तलवार से यह किला नहीं जीता जा सकता। मनियरगढ़ की रक्षा यहाँ की देवी माता जलपा करती हैं। जब तक वह प्रसन्न न हो, विजय संभव नहीं है। यदि सचमुच मनियरगढ़ पर विजय पाना चाहते हो तो पहले माता जलपा की पूजा करनी होगी। सभा में गहरी खामोशी छा गई। हर योद्धा गंभीर था। फिर ढेवा ने कहा, चाचा सैयद सही कह रहे हैं, देवी की कृपा से ही हमारे हाथ विजय की पताका लगेगी। तब सभी ने एक साथ जयकारा लगाया, जय माता जलपा की। फिर जब सुबह का समय हुआ और सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर आई, तब आल्हा ने कुछ प्रमुख योद्धाओं और एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी को लेकर माता जलपा की मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर मनियरगढ़ के जंगल के आरंभ में ही था, घने वृक्षों से घिरा हुआ, प्राचीन और रहस्यमयी। मंदिर पहुंचते ही आल्हा ने सैनिकों को चारों ओर सुरक्षा में तैनात कर दिया। भीतर केवल वे और ढेवा तिवारी गए। भीतर हवा में धूप की गंध थी और दीपों की लौ कांप रही थी। यज्ञ की वेदी सजाई गई, स्वर्ण पात्र, चंदन, फूल और कुसा घास रखी गई। पूरे विधि विधान से हवन आरंभ हुआ। ढेवा ने मंत्रोच्चार किया, आल्हा ने आहुति दी। घंटे बज उठे, शंख ध्वनि हुई और वातावरण में अद्भुत शक्ति की लहर दौड़ गई। फिर आल्हा आगे बढ़े और माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोले, हे माँ जलपा, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो हमें इस युद्ध में विजय दें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मनियरगढ़ पर विजय के बाद यहाँ आपका एक भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। मंदिर में सोने की मूर्ति की स्थापना होगी और दर्जनों बछड़ों की बलि दी जाएगी। यह सुनते ही मंदिर के भीतर अचानक एक तेज प्रकाश फैला। घंटे अपने आप बजने लगे, दीपों की लौ और प्रखर हो उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं माता ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया हो। और तभी सैनिक बाहर गर्जना करने लगे, जय माता जलपा की, जय महोबा के वीरों की। आल्हा ने मंदिर की धूल माथे पर लगाई और गंभीर स्वर में कहा, अब विजय निश्चित है, माँ हमारे साथ है। फिर सभी योद्धा हवन पूर्ण करके तंबू में लौट आए। वहां ढोल नगाड़े फिर बज उठे। सैनिकों में नई ऊर्जा दौड़ गई। हर एक की आंखों में अब केवल एक ही ध्येय था कि किसी भी तरह मनियरगढ़ पर विजय प्राप्त करना है। माता जलपा की कृपा से अब यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, श्रद्धा का भी बन चुका था और उसी श्रद्धा की ज्योति में महोबा के वीरों की तलवारें फिर से चमक उठी। इधर मनियरगढ़ का किला उस सुबह असामान्य रूप से गूंज रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा किला थर्रा उठा था। प्रहरी भागते हुए एक दूसरे को खबर दे रहे थे कि महोबा की सेना आ पहुंची है। ढेबा के पुत्र लखपातर की बारात मनियरगढ़ के बाहर डेरा डाल चुकी है। यह समाचार सुनते ही राजा माणिकचंद का चेहरा बदल गया। उसकी भौहें तन गई, आंखों में घृणा और क्रोध दोनों तैरने लगे। उसने तुरंत अपने विश्वस्त मंत्री को बुलाया और कहा, चलो मीनार पर चलते हैं, मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि यह खबर कितनी सच्ची है। दोनों किले की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गए। वहां से जब राजा ने दूरबीन से मैदान की ओर देखा तो उसका हृदय जैसे कांप उठा। सामने बाग के पास महोबा के ध्वज लहरा रहे थे, घोड़े बंधे थे, तंबू लगे थे। उसे महसूस हो गया कि सचमुच यह महोबा की ही सेना थी और उनमें से कई परिचित चेहरे भी थे। ढेवा तिवारी, उदल, आल्हा, मलखान, ये सब वही वीर हैं जिनकी तलवारों से धरती कांप उठती थी और राजा उन्हें अच्छी तरह पहचानता भी था। राजा ने दांत भींचते हुए कहा, मंत्री, यह वही ढेवा और उदल हैं जिन्हें कभी मैंने अपमानित करके इस राज्य से बाहर निकाला था। अब वही मेरे द्वार पर बारात लेकर आए हैं। क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह इन लोगों के घर में कर दूं? क्या मैं अपने अपमान को स्वयं दामाद बनाकर स्वीकार कर लूं? कभी नहीं। इससे बड़ा अपमान मनियरगढ़ का इतिहास नहीं देखेगा।
तब मंत्री बोला, महाराज तो फिर क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, हमें बुद्धि से काम लेना होगा, तलवार से नहीं। अब इस बारात को मैं अपने कूटनीति और कुटिल चाल से मिटाऊंगा। राजा माणिकचंद नीचे उतरा और तुरंत 900 मजदूरों को बुलवाया। उन्हें आदेश दिया उस सुरंग बनाने के काम को तेज करने की, जो उस बाग के नीचे जहां महोबा की सेना डेरा डाले हुए है वहां बनाई जा रही थी। वह सुरंग ऐसी बनाई जा रही थी कि जब जमीन पर अधिक भार पड़े तो वह स्वयं धंस जाए। मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, फावड़े चलते रहे, मिट्टी की गंध से हवा भर गई। कुछ ही समय में काम पूरा हुआ। मजदूरों ने आकर राजा से झुककर कहा, महाराज आपका आदेश पूर्ण हुआ। अब जैसे ही उस जगह पर तंबू और घोड़े जमेंगे, जमीन फट जाएगी और सब नीचे समा जाएंगे। यह सुनकर माणिकचंद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने मजदूरों को उनकी मजदूरी दी और उन्हें भेज दिया। फिर राजा ने अपनी अगली चाल चली। उसने एक हरकारा बुलाया और कहा, महोबा की सेना को जाकर कहो कि महाराज की ओर से उन्हें बाग में विश्राम करने की अनुमति दी गई है। वहां उनके लिए जलपान और विश्राम की पूरी व्यवस्था की जा रही है। फिर हरकारा महोबा के शिविर पहुंचा। उसने आल्हा से मिलकर विनम्रता से कहा, महाराज माणिकचंद ने कहा है कि आप सभी बारातियों को असुविधा न हो, इसलिए बाग में ही आपका स्वागत किया जाएगा। वहां जल, फल और विश्राम की व्यवस्था है। यह सुनते ही महोबा की सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आल्हा ने कहा, ऐसा लगता है राजा माणिकचंद भी अब समझदार हो गया है। राजा का आदेश पाते ही ढोल फिर बजने लगे। सैनिक हंसी मजाक करते हुए मैदान से तंबू उखाड़ने लगे। कुछ ही समय में सब बाग में पहुंच गए और तंबू जमाने में लग गए। केवल ढेवा, इंदल और अमरजीत पीछे रह गए थे। वे घोड़ों और हाथियों की रखवाली में मैदान पर ठहरे हुए थे। बाग में अब खुशी और हलचल का माहौल था। सैनिक तंबू गाड़ रहे थे, रसोइये भट्ठी जलाने में लगे थे। सबको भरोसा था कि अब विवाह की रस्में बहुत जल्द शुरू होंगी। तभी अचानक धरती कांप उठी। एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। सैनिकों ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर तभी जमीन दरकने लगी। पल भर में बाग की मिट्टी धंस गई। चीखें गूंजी, घोड़े हिनहिनाए, ढोल और भट्टियां सब जमीन के अंदर समा गई। जहां कुछ क्षण पहले उत्सव का दृश्य था, वहां अब धूल का विशाल गुबार उठ रहा था। महोबा की पूरी बारात, आल्हा समेत सैकड़ों योद्धा उस सुरंग में कैद हो गए थे। मैदान से यह दृश्य देखकर ढेवा, इंदल और अमरजीत सन्न रह गए। ढेवा ने घोड़े की लगाम खींची और बाग की ओर बढ़ना चाहा। तभी उसने देखा कि मनियरगढ़ के किले का विशाल द्वार खुला और उससे निकल पड़ी राजा माणिकचंद की विशाल सेना। कवच पहने हुए, हाथों में भाला उठाए, युद्ध घोष करते हुए सब आगे बढ़ रहे थे। ढेवा ने तुरंत इंदल और अमरजीत को रोक लिया। उसकी आवाज में चेतावनी थी, रुको इंदल, रुको अमरजीत, अब वहां जाना मतलब मौत को गले लगाना है। यह मनियरगढ़ की चाल है और हमें इसे तोड़ने के लिए विवेक से काम लेना होगा। आज महोबा के वीर एक बार फिर मनियरगढ़ के इस भयानक षड्यंत्र में फंस चुके थे। किले के भीतर पहले से ही राजा माणिकचंद के आदेश पर उसकी सेना पूरी तैयारी में जुटी हुई थी। मनियरगढ़ के सैनिक किले से बाहर निकलते ही उस गहरे गड्ढे को, जिसमें महोबा के वीर दबे हुए थे, उस गड्ढे को ढकने का काम शुरू कर दिया। हरे हरे बांस की लंबी बल्लियां एक एक कर गड्ढे के ऊपर बिछाई जा रही थी और दूसरी तरफ से बांस की बल्लियों पर मिट्टी डाली जा रही थी और देखते ही देखते वह विशाल गड्ढा ढकने लगा। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर नीचे धरती के भीतर सैकड़ों वीर अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। किसी की कराह, किसी का मौन, किसी की मध्यम पुकार, सब मिट्टी के नीचे दबकर मौन हो चुके थे। मनियरगढ़ के सैनिकों के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वे नहीं जानते थे कि इसी क्षण कुछ दूर मैहर पर्वत पर एक देवी की चेतना जाग उठी है। माता मैहर के मंदिर में, जहां माता मैहर वाली का सिंहासन स्वर्णमय तेज से दमकता रहता था, आज अचानक सिंहासन हिलने लगा। दीपक की लौ कांप उठी, घंटियां अपने आप बज उठी और पूरा मंदिर जैसे किसी अलौकिक शक्ति से कांप उठा हो। माता की आंखें धीरे धीरे खुली तो उनमें तेज लहर थी और चेहरे पर गहरे क्रोध की आभा।
उन्होंने देखा कि मनियरगढ़ में उनके भक्त महोबा के वीर निर्दयता से मिट्टी में दफनाए जा रहे थे। माता की आवाज मंदिर में गूंज उठी, यदि आज मैं मौन रही तो मेरे उन वीर भक्तों की आत्मा रो पड़ेगी जिन्होंने सदा धर्म की रक्षा की है और मेरी सेवा की है। उनका अंत अन्याय से नहीं हो सकता। माँ की भ्रुकुटी तन गई और सिंह पर सवार होकर वे आकाश के मार्ग से मनियरगढ़ की ओर प्रस्थान कर गई। उनके साथ हवा में केसर की सुगंध फैली, बादल गरजे और धरती पर हल्की बिजली चमकी। यह संकेत था कि माता मैहर वाली स्वयं रणभूमि की ओर जा रही हैं। उधर मनियरगढ़ की सेना बांस और मिट्टी से गड्ढा पूरी तरह बंद कर चुकी थी। सैनिक एक दूसरे से कह रहे थे कि अब कोई नहीं बचेगा, अब महोबा की कहानी समाप्त। पर उसी समय माता की कृपा से चमत्कार होने लगा। जिन वीरों की सांसें टूट रही थी, उन्हें लगा जैसे किसी ने हवा का झोंका भेज दिया हो। मिट्टी के बीच से नन्ही नन्ही जगहें बन गई, जैसे धरती ने स्वयं उन्हें सांस लेने का रास्ता दे दिया हो। किसी की छाती पर हल्की ठंडक उतरी तो किसी की बंद आंखें खुल गईं। यह माँ की कृपा ही थी, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं धरती का रूप ले चुकी थी। धरती के भीतर की इस हलचल से अनजान ढेवा, इंदल और अमरजीत बेचैन हो उठे कि अब वे क्या करें और कैसे बचाएं सबकी जान। तब ढेवा ने इंदल और अमरजीत से कहा कि हमें बहुत जल्द महोबा पहुंचना होगा, वहीं जाकर इस समस्या का समाधान मिल सकता है। और न चाहते हुए भी तीनों महोबा के लिए निकल पड़े। साथियों, अब आगे क्या होगा? कैसे बचेगी महोबा के रणबांकुरों की जान और क्या होगा युद्ध का परिणाम? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके पहले की कहानियों को सुनने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।